अपना जो रियल अवेकनर के अंदर टॉपिक है वो है हाउ टू अबोलिश द ईगो। अब बेसिकली इसका जब तक बैकग्राउंड ये कहाँ से उठ के आ रहा है उसके लिए मैंने कहा कि भी ओरिजिनल से ये अपन यहाँ से शुरू कर देते हैं कि पहले तो ये व्यक्ति कोई कहता ही नहीं कि हाउ टू अबोलिश द ईगो, ये हमारे सुनने में नहीं आती ये बात, या कहते भी हैं तो उसको किस ईगो पंकज जी से। सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो आपने लेटेस्ट भेजा आपने इसे पेज नंबर 331 बोला है ना? तो इसमें जो 19 अप्रैल 1951 यहाँ से है, ऊपर लिखा हुआ है 19 अप्रैल 1951। जहाँ पर ये लिखा है द योगा कैन ओनली बी डन टू द एंड बाय दोज हु आर इन टोटल अर्नेस्ट अबाउट इट। हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। इसलिए उसका बैकग्राउंड बताते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता कि हाउ टू अबोलिश द ईगो। पहली बात तो ईगो है नहीं है और उसको क्या करना चाहिए, उसकी कोई यूटिलिटी है, ये सारी बातें ही अराइज नहीं होती, तो उनका बैकग्राउंड क्या है। अब इसके अंदर इसीलिए बेसिकली ये सारी चीज शुरू हो रही है श्री अरबिंदो का एक लेटर ऑन योग के अंदर एक पैसेज है, दिस योग कैन ओनली बी डन टू द एंड बाय दोज who are in total earnest about it and ready to abolish their little human ego and its demands in order to find themselves in the divine. It cannot be done in a spirit of levity or laxity. The work is too high and difficult. The adverse powers in the lower nature too ready to take advantage of the least sanction or the smallest opening. The aspiration and tapasya needed too constant and intense. It cannot be done if there is a petulant self-assertion of the ideas of the human mind, or willful indulgence of the demands and instincts and pretensions of the lowest part of the being, commonly justified under the name of human nature. अब ये कितना गजब पैसेज है कि वास्तव में जो सीरियस है दिस योग, ये जो योग है वो एकमात्र उनके लिए है, कैन ओनली बी डन टू द एंड बाय दोज, वो ही इसको अंत तक कर सकते हैं। कौन कर सकता है इसको? जो इन टोटल अर्नेस्ट, बिल्कुल अनन्य रूप से सच्चाई से इसी के पीछे या इसी को वर्ण करते हैं, इसी को करना चाहते हैं। एंड रेडी टू अबोलिश देयर लिटिल ह्यूमन ईगो, छोटा सा उनका मानवीय जो अहम है और उसकी जो डिमांड्स हैं उनको छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। हालांकि ये प्रैक्टिकल में करना तो लगभग असंभव है, ये तो अर्नेस्टनेस है आपकी, बाकी तो ये कैसे होगा। इसीलिए मैंने कहा ये मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। पहले तो ये अप्लाई उनके ऊपर हो रहा है, वो तो शुरू में कह दिया, तो जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो ही अपने आप में बड़ी गंभीर हैं। हालांकि ये अपने आप में कोई डिस्पेयर में जाने की या कोई डिप्रेशन इसके लिए कि भी ये हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इसके लिए एस्पायर जरूर किया जा सकता है, पर इसमें वहम न हो कि हम बड़ी एक कंफर्टेबल लाइफ को चूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इट्स डिमांड्स इन ऑर्डर टू फाइंड देमसेल्व्स इन द डिवाइन, अगर परमात्मा में अपने आप को देना चाहते हो, परमात्मा के अंदर निवास करना चाहते हो, अपने आप को परमात्मा के अंदर पाना चाहते हो, तो ये डिमांड है। इट कैनॉट बी डन इन ए स्पिरिट ऑफ लेविटी और लेक्सिटी, कि स्पिरिट ऑफ लेविटी आप बिल्कुल ढीले ढाले चल रहे हैं, कभी उद्देश्य दिमाग में आया तो आया, नहीं आया तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हेलो, आवाज आ रही है आपकी पंकज? अच्छा।
It cannot be done in a spirit of levity or laxity. The work is too high and difficult. The adverse powers in the lower nature too ready to take advantage of the least sanction. छोटा सा भी सैंक्शन हमारे किसी भी भाग में लोअर पावर्स के लिए है, और जो कि छोटा सा क्या, सारे दिन हम तो खुले हैं उसके प्रति। हमारी इवन फिजिकल हेल्थ है, उसके अंदर हम सब समय सैंक्शन देते हैं बाहर की चीजों को कि बिना दवाई ठीक नहीं होना, शरीर हमारा मानता नहीं। कंटिन्यू करते हैं इसको। The aspiration and तपस्या needed too constant and intense. जो इसके अंदर तपस्या और जो एस्पिरेशन की आवश्यकता है वो सतत, अब सतत तो रहती नहीं, एंड इंटेंस। इट कैनॉट बी डन इफ देयर इज ए पेट्यूलेंट सेल्फ असर्शन, कि जिद्दी पने से अपनी ही चीज को असर्ट कर रहे हैं, ऑफ द आइडियाज ऑफ द ह्यूमन माइंड, or willful indulgence of the demands and instincts and pretensions of the lowest part of the being, commonly justified under the name of human nature. कि ये मानवीय प्रकृति है, इसलिए हम क्या करें इसका, ये इतनी जबरदस्त चीज है, इतनी गंभीर चीज है ये। इसके ऊपर खैर माँ आगे बोल रही है, इसमें पहले तो अपन इसका वास्तविक मर्म समझने की कोशिश करें। इस बारे में अपने अपनी चीज क्या है वो आप बताइए, कि क्या इस बारे में अपन सचेतन हैं, या जो डिमांड जो करी जा रही है कि किस तरीके की डिमांड है, और जिस लेक्सिटी और लेविटी इनकी बातें करी जा रही है। कीर्ति दीदी। हाँ, मुझे लगता है वो ही इस तरह की जो माइंड है वो टू रेडी टू जस्टिफाई, जैसे कि आपने बताया कि ये तो मानवीय नेचर है, ये तो ह्यूमन नेचर है, ऐसा तो हो ही जाता है। आपने कहा दो चीजें जरूरी है, निरंतरता और सतर्कता, इंटेंसिटी, और वो कि हमें विजिलेंट रहना है हर समय। तो यही समझ आ रहा है कि अपने अंदर से ये तो सुनते नहीं, बाहर से थोड़ा सा भी सैंक्शन मिलता है हम उसको फॉलो करते हैं और जस्टिफाई करते हैं, जबकि इसमें बैलेंस चाहिए। सैंक्शन बाहर से थोड़ी आता है, सैंक्शन तो अंदर, क्योंकि पार्ट डिफीट करने वाले पार्ट गद्दार हैं अंदर। हाँ, वही कह रही हूँ, इस तरीके से है, सैंक्शन देते हैं बाहर से आने वाली सजेशंस को रादर देन व्हाट इज कमिंग फ्रॉम विद इन, उसको सुनने की आदत ही नहीं है। मैकेनिज्म क्या है, कुछ मैकेनिज्म भी हम जान सकते हैं क्या इसका, कैसे होता है ये? क्या मतलब होना जो चाहिए वो तो है भीतर की आवाज को सशक्त करना, प्रभु से जोड़ के, माँ से जोड़ के। नहीं, ये सैंक्शन किस तरीके से हम देते हैं, ये डायरेक्टली तो कौन ऐसा सचेतन व्यक्ति है जो सचेतन रूप से तो इनको सैंक्शन देता हो, ऐसा तो कोई नहीं होना चाहिए। पर होता किस तरीके से है सैंक्शन, क्या चीजें आती हैं, और ये लेक्सिटी किन चीजों में झलकती है, स्पिरिट ऑफ लेविटी और लेक्सिटी। एक तो ये, इसका हमको विविड एग्जांपल्स हों। दूसरे, जो सेल्फ असर्शन ऑफ द आइडिया ऑफ द ह्यूमन माइंड और विलफुल इंडल्जेंस ऑफ द डिमांड्स एंड इंस्टिंक्ट्स एंड प्रिटेंशंस ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बीइंग, ये कैसे होता है, इनके अपने को एग्जांपल्स चाहिए। नहीं तो सारा जितना भी ये डिस्कशन है वो हमारी चेतना के लिए विविड नहीं होता, तो इसको कैसे समझें? मैं तो अपना उदाहरण दे सकती हूँ लेविटी और लैक्सिटी का। अगर मैं ये क्लास कर रही हूँ चेतना के उत्थान के लिए, अपने को समझने के लिए, वन स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए, पर पीछे कुछ दिन जब मौका मिला जहां मैं बट रही थी, तो मैंने चुना कि मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगी और मैं क्लास ना करना अच्छा है, इसके बजाय कि मैं फॉर्मली करूं। तो यहाँ पे शायद मैं वो स्टेप ले सकती थी जो ज्यादा कड़ा होता और मैं क्लास करती। तो अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है कितना गलत है, ये पर तो आई बिल्कुल खैर एक ग्रोस या बिल्कुल स्थूल स्तर की बात है ये तो, पर जिस
तपस्या की और एस्पिरेशन की ये बात कर रहे हैं, इज टू कांस्टेंट एंड इंटेंस, अब वो कैसी है, उसका कुछ अपने को टेस्ट मिल सकता है क्या? क्योंकि इस पैसेज के अंदर भी देखिए, इसमें कोई एक सर्टेन दूसरा पार्ट है, माइंड तो इसमें प्रेशराइज करके कितने एक उत्तर पा सकता है। फिर भी आप जब चेतना का इसमें दबाव डालते हैं, अंदर से इस प्रश्न का उत्तर जब खोजते हैं, कोई चीजें अराइज होके आती हैं, अगर वो नहीं आ रही हैं तो आइदर तो ये है कि इतने अपने पास वो अभी सारी चीजें बनी नहीं है, उतनी सारी कॉन्क्रिटाइजेशन अपने अंदर ऐसे क्रिस्टल्स नहीं बने हैं जो इस चीज को रजिस्टर कर पाए। बेसिक प्रॉब्लम तो ये है कि जीवन को उतना बारीकी से ध्यान से हमने देखा नहीं, इसलिए हम इन चीजों की गहराई के अंदर एक सतह पे तो जाते हैं और हमको लगता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, हमारा बीइंग तो ऐसा ही है, और ऐसा कह के हम सोचते हैं हम समझ गए। और देखो श्री अरविंद ने कितना विविडली इस चीज को एक्सप्लेन किया है, पर ये कह के भी वास्तव में तो वो वाणी अंदर तक जितना पैरनी चाहिए उतनी पैरी नहीं, और वो वैसी की वैसी रह जाती है। इसीलिए उदाहरण के माध्यम से हम उसको तुरंत उन चीजों को हिस्सों को अब लाइट में लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय एक दबाव होता है चेतना का कि भी कौन सी चीज है, कौन सी बात है जो सेल्फ असर्शन करती है, कैसे, कौन सा उदाहरण ऐसा है सेल्फ असर्शन ऑफ आइडियाज ऑफ द ह्यूमन माइंड। और विलफुल इंटेलिजेंस, सोच समझ के इंडल्ज कर रहा है ऑफ द डिमांड्स एंड इंस्टिंक्ट्स एंड प्रिटेंशंस ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बीइंग, वो इनमें करता है और फिर बाद में कहता भी अब तो ह्यूमन नेचर है, और ये कह के कि मैं ठीक है दोबारा कोशिश करते हैं, और इस गार्ब में इस क्लोक के अंडर, इस लबादे के नीचे फिर उसको अच्छा भी लगता, चलो मेरे को इतना तो पता चला, देखो मैं तो ये चीज भी जानता हूं, मैं इतना सचेतन तो हुआ। पर उससे क्या हुआ ये कि मेरे घर में चोर है, मैं इस चीज को एक्नॉलेज करता हूं। अरे ये कह के तो आप फिर अपनी ईगो को और पोषित कर रहे हो, देखो मैं जानता हूं इस चीज को, मैं छिपा नहीं रहा, मेरे में ये दोष हैं। पर फायदा क्या हुआ इससे? इसका कोई विविड एग्जांपल्स हम ले सकते हैं क्या कि हो क्या रहा है, और क्या हम कर सकते हैं बिना इन टोटल अर्नेस्ट हुए बिना? क्या ये चीजें अराइज भी होंगी या नहीं होंगी? भाई आप कैसे अराइज कर सकते हो, जबरदस्ती तो कर नहीं सकते इनके साथ। ये आप में लेक्सिटी न हो और एकदम आप इंटेंस रहें, तो इंटेंस बिना आपने गोल निर्धारित किए हुए, या वो गोल आपको इतना मूव नहीं करता अंदर से, तो जब तक ये टोटल अर्नेस्टनेस नहीं आ जाती तब तक क्या ये इंटेंसिटी आ जाएगी? आप तपस्या करेंगे किसके लिए? आप बाजार के अंदर एक कोई व्यापारी बैठा है, अर्नेस्टनेस उसकी जिसके प्रति है उतना इंटेंसली ठीक है, वो उसको परस्यू करता है। पर अगर वो भाव उसका डिजायर का, जो उसके अंदर इतना पैशन लेके आती है उसके काम के प्रति, वो हटा दी जाए और उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए आपकी एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन या विल टू मूव टुवर्ड्स द डिवाइन, तो क्या वो एक्चुअल में डिजायर का स्थान अभी ले पाती है आपकी चेतना में कि आपके और हिस्सों को मूव कर पाए, उनमें वो इंटेंसिटी जो डिमांडेड है वो ला पाए? तो अगर हम कृत्रिम तरीके से इंटेंसिटी या ये कॉन्स्टेंसी ऑफ विल लाने की कोशिश करें, पर करेंगे किसके आधार पे? माँ जो है हमको इतना मूव ही नहीं करती, कितना मूव करती है वो तो देख लो। भाई हर जना अपना देखो कि उसके लिए वो कितना क्या कर पाता है। एक चीज तो ये कि वो एक हिस्से में चलो मूव भी करती है आपके हार्ट के अंदर, तो क्या आपकी बाहरी प्रकृति उस चीज को शेयर कर पाती है? और इसीलिए कॉन्स्टेंसी वगैरह होती नहीं, क्योंकि उनके अपने तौर तरीके हैं, वो अपने उनके टेस्ट्स हैं, उसमें उनका रस आता है उनको। तो बातचीत के अंदर कितना रस आता है, उसको लगता ही नहीं कि ये मैं कुछ गलत कर रहा हूं। और विशेषकर अगर आध्यात्मिक बातचीत करनी शुरू कर दी, अब तो आपको उसमें कभी शंका ही नहीं हो सकती कि आप इसके छलावे के अंदर अपनी ईगो को पोषित कर रहे हैं। वो तो बेस्ट तरीका उसका हो गया।
अगर कोई आप इमोरल एक्ट्स कर रहे हैं तब तो आपको समाज भी चेक कर देगा और वो ये कह देगा कि आप ये क्या कर रहे हो। पर अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी जो सो कॉल्ड समाज के अंदर की ये तो बड़ी आध्यात्मिक है या इस तरीके की एक्टिविटी है, बड़ी आइडियलिस्टिक टाइप की है, तो वो तो सारे आपको कहाँ का कहाँ चढ़ा देंगे। इसमें कोई चीज है कीर्ति दीदी? भैया ये तो आपने बहुत गहरी बातें बताई हैं, पर मुझे जो थोड़ा सा समझ आया है कि पहले तो कहते हैं ना, व्हाट इज द एम इन लाइफ, माने का इट डिपेंड्स, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द, तो आपने गोल वाली बात कही थी, उससे मेरी जो समझ में आया कि पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए, फिर जो भी एक्शन ले रहे हैं तो वो हमारे गोल के कंड्यूसिव है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। मुझे लगता है ये तो स्टार्ट विथ ही ये कह रहे हैं दिस योग कैन ओनली बी डन टू द एंड बाय दोज। ये उन लोगों की है जिन्होंने कि इसको सीरियसली जो ये कह रहे हैं कि हम इसको अंत तक लेके जाना चाह रहे हैं, ये ज़ील है उनके अंदर, ये ललक है। तो ये ऐसी जो ये प्रीरेक्विजिट ही देखो किस तरीके की है, जो डिमांड करी जा रही है। इसीलिए मैंने कहा जो अगला पैसेज है, हाउ टू अबोलिश ईगो, अरे व्यक्ति से बात ही नहीं कर सकते, आप क्यों करने चाहेगा वो अबोलिश ईगो को? आपको तो ईगो को अबोलिश करो, वो मतलब वो तो बिल्कुल आप कहाँ तो शुरू करो, कहाँ खत्म करो, उसके बेचारे के वो प्रश्न ही नहीं है, उसके वो समस्या ही नहीं है। तो उसका समाधान हम करें, इसका समाधान करो, किसका समाधान करो जब समस्या ही नहीं है तो अब इसमें आपके अंदर से क्या आती है कोई चीज? इसमें किसी के भी कोई हो, अनु जी है, स्नेहा है, जिसके भी कोई बात हो तो इसमें आप बताइए। मुझे एक चीज दिमाग में आ रही थी कि शिरविंद यहाँ बोल रहे हैं कि इसको एंड तक ले जाने की, तो पहली चीज है कि हमको तो हम तो अभी शुरू भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो बस ऐसे छोटी मोटी सी प्रिपरेशन, ऐसा सोच रहे हैं ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे करना शायद ये सही है। अभी वो तो गोल और इन सब चीजों का तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग उद्देश्य बना नहीं। और एंड हम तक लेके जाने का मतलब उनका ये है कि आपने कोई अभियान चालू किया, तो अगर वास्तव में सिंसियर है तो उसको आप अंत तक तो लेके जाना चाहेंगे। आपने कोई भी यही तो मैं ऑब्जर्व करके कह रही हूँ कि हम एक, मान लो कोई काम भी, अगर छोटा सा काम भी शुरू करते हैं तो 1-2 घंटे का काम भी अगर ऐसा होता है तो हम उसको उस परफेक्ट जिस इंटेंसिटी के साथ शुरू किए थे उस इंटेंसिटी तक तो हम वो 2 घंटे तक में ही नहीं रहते हैं, हम तो आधे 1 घंटे के बाद पेशेंस खो देते हैं छोटे से काम में भी। वो बात अलग है। ये तो ये फंडामेंटली एक बिल्कुल अलग चीज कह रहे हैं। ये उनकी, जो व्यक्ति आ रहे हैं इस मार्ग के ऊपर, वो ये कह रहे हैं कि हम योग करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। योग शब्द नहीं ले रहे होंगे वो काम में, वो ये कह रहे हैं हम तो माँ के निहित ही जीवन जीना चाहते हैं। तो वास्तव में क्या ये खाली एक ऐसा भाव है जो विशेष, भाई आपके ये एक हजार तरीके की चीजों के लिए भाव है कि मेरे को मानव जाति के लिए ये करना चाहिए, नारी उत्थान के लिए ये करना चाहिए, समाज में भ्रातृत्व हो इसके लिए ये करना चाहिए, पता कितने कितने उद्देश्य हैं जिससे लोग मूव्ड हैं। माँ भी उनमें से एक हो सकती है। और यहाँ तो जिस संस्कृति में हम हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष परोक्ष रूप से हम किसी न किसी गुरु से या किसी न किसी संस्था से, किसी न किसी आइडियल से जुड़े होते हैं। करीब करीब लोग जो हैं, कितने भी मॉडर्न हों तो भी वो कहीं न कहीं किसी से संबंधित जरूर होंगे। उनका कोई कहीं जाना आना होगा या कि कोई आश्रम में जाते होंगे, कोई गुरुजी से उनका संपर्क होगा, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी पकड़े रहते हैं। ये उन लोगों की बात नहीं हो रही। दिस योग कैन ओनली बी डन टू द एंड, इस संदर्भ में ही फिर वो आगे की बात आती है। हाँ जी स्नेहा बताइए। मैं तो भैया बस यही कह रही थी कि एंड तक की तो आती नहीं, अभी पहले शुरू करेंगे और फिर समझेंगे क्या है, कैसे चलना है।
अभी तो कुछ भी आइडिया नहीं है। बिल्कुल सही आप बात है। जो बोलते हो, इसीलिए जो मैंने कहा पढ़ते कि हैं, जो थोड़ा बहुत समझते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं, इसके डेप्थ में इस बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे पेचीदा सा लगता है, समझ में भी नहीं आता, तो उसमें दिमाग नहीं लगाते। एक ये रास्ता बता दो, सीधा सीधा है, बस हाँ ये कर लेंगे, इतना ये कर लेंगे, ये वैसे कर लेंगे, बस इतना है। बाकी इससे ज्यादा ना ही तो सोच सकते हैं, ना इससे ज्यादा कोई करने की कैपेसिटी है मेरी तो। मेरे को तो नहीं पता है। कुछ गाइड आप लोग कर देते हैं, कुछ इधर उधर से गाइड हो जाते हैं, और उस हिसाब से जीवन चल रहा है। कौन सी चीज है अंदर, तो कोई चीज होगी जो मूव करती है कि भाई यही करने लायक काम है, कोई है ऐसी चीज? करती है भैया, बिल्कुल हैं? कर, हाँ करती है, ऐसी चीज है अंदर जो कहती है कि यही करना है। हाँ, कि करना चाहिए, ठीक है। अगर वो वाणी आपको लगता है कि दिस इज द थिंग और उसको टेंड करना चाहिए, जैसे ग्रोइंग कोई चीज है, जैसे कोई छोटी सी फ्लेम है, आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं चारों तरफ से कि भाई ये ही एकमात्र मात्र वर्थवाइल चीज है, ये ही एक चीज है जिसको करनी चाहिए। पर ये तो चलो एक चीज है, पर यहाँ तो जो डिमांड करी जा रही है वो तो आप समझ रहे हैं ना कि वो हम खाली पढ़ने से ये बिल्कुल समझ आ ही नहीं सकती। तो उसके ऊपर अब माँ अपना, हालांकि ये पैसेज अगर आप कितना गंभीर जा सकते हैं, ये इसीलिए मैंने कहा भी ये यहाँ से शुरू करेंगे, और मैं नहीं जानता इसके अंदर कैसे कन्वे किया जाए इस चीज को। पंकज जी, आपका मतलब कहने का है कि ये हमारी अनन्यता, मतलब जब हम अ, भगवान को छोड़कर किसी और अन्य को प्रेफरेंस नहीं देते, वही लोग जो है इस रास्ते पे चल सकते हैं। लेकिन जैसे अभी कीर्ति जी ने बोला, शी कुड नॉट अटेंड दिस क्लासेस फॉर जो भी उनका रीजन रहा हो। ये कभी हमारी जिंदगी में देखिए ऐसे भी, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं, घर में रह रहे हैं, और हमारी सोशल कमिटमेंट्स भी होती हैं। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, क्योंकि आई विल ट्राई टू एडजस्ट टाइम अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं आई विल बी नेक्स्ट मंथ में बाहर जा रही हूँ, ऑलमोस्ट फॉर 1 सवा महीने के लिए। तो मुझे उसी का मैं सोच रही थी कि मैं अपना टाइम कैसे करूं, क्योंकि टाइम का फर्क आ जाएगा इंडिया और जहां मैं जा रही हूँ। तो मतलब मेरा कांस्टेंट यही अंदर से चल रहा है, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस क्लास आल्सो, बिकॉज आई गेन अ लॉट फ्रॉम हियर। तो अब जैसे कीर्ति जी भी नहीं कर पाई है ना, एंड अगर हम जैसे, क्योंकि देखिए अभी हम जो क्लास में होते हैं तो हम सात्विक भाव में हैं टोटल, जब हम इधर हैं। तो अगर हम एक साथ, जब गुड एंड गुड में चॉइस करनी पड़ती है, जैसे अभी पीछे कीर्ति जी हरिद्वार गई, गौशाला, मतलब शी वाज डूइंग ऑल थिंग्स जो इससे वो था। तो इसमें गुड एंड गुड की चॉइस में जो आता है, क्योंकि वो भी हम भगवान का काम समझ के कर रहे हैं, और ये तो है ही भगवान का काम, हम डिवाइन के साथ जुड़ने की पूरी कर रहे हैं। तो उसमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द चॉइस अंदर से, जो हमारा, जो आप कह रहे हैं। आपकी जो सिंसियरिटी है वो आपको इसमें कहीं शक छोड़ती ही नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी उसका टेस्ट है, तो जिन भी साधकों के आपने अगर पत्राचार पढ़े हों, श्री अरविंद के पास दिलीप कुमार रॉय थे। बंगाल की ऐसी स्थिति थी जिसके अंदर नरसंहार चल रहा था, जिसके अंदर स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार चल रहा था, और अब आश्रम में ज्यादा से ज्यादा कोई भी साधक वहां का एक रूटीन है उसको फॉलो कर रहे होंगे। जबकि जिस बैकग्राउंड से दिलीप कुमार रॉय आते थे, वो जो भी उनको जानता है वो जानता है कि कितने संभ्रांत एक बैकग्राउंड से, कितने कल्चर्ड और कल्टीवेटेड उससे, और बड़े ही हाईली रेप्यूटेड पूरा परिवार था। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं तो यहाँ आश्रम में विशेष कुछ कर ही नहीं रहा, और बंगाल के अंदर मेरे को रात दिन वहां वो बुला रहे हैं। इवन रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको कहा कि दिलीप, हम प्रकृति से जो है हम कलाकार हैं, क्योंकि दिलीप कुमार रॉय बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। तो उन्होंने कहा हम प्रकृति से कलाकार हैं, योगी नहीं। अब बताइए कौन किसको सलाह दे रहा है? आप ये देखिए कि वो कोई आम व्यक्ति भी नहीं है जो सलाह दे रहा है। और जिस कॉज के लिए वो जाने की श्री अरविंद से अनुमति मांग रहे थे, वो भी अपने आप में कि भाई बंगाल पूरा जल रहा है, मेरे जाने से वहां बहुत राहत कार्य हो सकता है, यहाँ आश्रम में मैं विशेष कुछ कर नहीं रहा।
भाई अगर कोई आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं आश्रम में तो क्या कर रहे होंगे? एक भाई सो कॉल्ड उसमें कोई चमत्कार तो रोज का होता नहीं होगा। आप स्टेज परफॉर्मेंस देंगे, कितनी भीड़ जुटेगी आश्रम में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जिस डिपार्टमेंट में है, जो आपका काम है, आप जाके चुपचाप अपना सामान्य तरीके से कर रहे हैं। तो श्री अरविंद को जब उन्होंने पत्र लिखा तो श्री अरविंद ने कहा कुछ नहीं, तुरंत उनको उनकी बात को निराधार बताते हुए कहा कि कहीं नहीं जाना है, और आपकी नियति एक योगी होना है, जितना जल्दी आप इसको स्वीकार करें उतना आपके लिए ठीक होगा। और ऐसे प्रलोभन इस मार्ग के ऊपर आते रहते हैं। तो आप अगर वास्तव में सिंसियर हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको निश्चित रूप से इसमें फर्क हो ही नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे आपकी प्रकृति के विरुद्ध कोई काम जब करते हैं, प्रकृति इन दी सेंस आपके इनमोस्ट जो आवाज है उसके विपरीत अगर आप सच्चे हैं, आपने उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कोई काम किया, उससे जो होने वाली तकलीफ है, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो इनमोस्ट सोल है वो ऑफेंडेड महसूस करेगी, वो उससे कॉन्ट्राडिक्टेड महसूस करेगी। तो जो कल्चर्ड व्यक्ति है, देखिए असभ्य व्यक्ति है, उसको तो कैसी भी कलाकृति उसके सामने हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कल्चर्ड व्यक्ति है वो संगीत में थोड़ा सा इधर उधर होता है, उसको बड़ी पीड़ा होती है। व्यवहार के अंदर अगर थोड़ा इधर उधर होता है कि अरे ये को तो बोलने का तरीका ही नहीं है, भाषा का जिसको ज्ञान है वो कहेगा अरे इस बात को इतना सुंदर तरीके से आप तो भद्दे तरीके से कह रहे हैं। तो जब आप कल्टीवेटेड होते हैं अपनी आत्मा की आवाज के प्रति, आप जब उसको सुनना जानते हैं, तो इस तरीके की जो आप बात कह रहे हैं वो उठती ही नहीं है, वो तो चीजें होती ही नहीं उसमें। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये कन्वे कैसे किया जाए, क्योंकि सारी बातें करने के बाद जैसे गीता कह रही है वेद का उतना ही उपयोग होता है जितना कि अगर चारों तरफ बारिश हो रही हो और चारों तरफ जलाशय हो, उसके अंदर आप कितना कुएं का आपके लिए उपयोग रह जाएगा। तो आप किस उसमें हैं उसके ऊपर है ये। तो जैसे हम कह रहे हैं कि भी हम इस सेटअप में हैं, हमारी बार की ये प्रतिबद्धताएं हैं, तो यही तो वो कह रहे हैं कॉमनली जस्टिफाइड अंडर द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर। देखिए ये उनकी है जिनमें ये अर्नेस्टनेस आ गई कि हमको ये ही एकमात्र करना है। और ये विभेद कभी भी नहीं है कि ये लाइफ वो लाइफ, हमारा ये सांसारिक जीवन, हमारा ये गृहस्थ जीवन, ऐसा धीरे 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 आपको ये महसूस हो जाएगा, ऐसा कोई विभेद है ही नहीं। जब आप उस चेतना में निवास करते हैं तो इनफैक्ट आपकी पारिवारिक जो ड्यूटीज हैं वो और बेटर कर सकेंगे, पर वो आप जो चाहते हैं उस बेटरमेंट की तरफ नहीं होगा, जो परमात्मा आपसे चाहता है वो बेटरमेंट होगा। भी परमात्मा सच्चा कल्याण और सच्चा क्षेम लोगों का जानता है, तो वो दूसरों का कल्याण करेगा। उसकी चेतना से आप जुड़ के आपके जो मूवमेंट्स होंगे तो कल्याणकारी होंगे, नहीं तो आपको यही नहीं पता कि कौन सी चीज तो कल्याण में है और कौन सी नहीं है। ऐसा जो आप विभेद कह रहे हैं, इस चेतना में ऐसा कोई विभेद नहीं होता। और जो हम प्रतिबद्धताएं कह रहे हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन विवेकानंद जी वाली हमारी पुस्तक में विवेकानंद जी ने साफ साफ कहा कि जो आदमी कहता है ड्यूटी, देखो एक सेकंड के अंदर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं विवेकानंद जी क्या कहते हैं ड्यूटी के बारे में, क्योंकि बार बार ये चीज आती है कि हमारी ड्यूटी। अब वो ड्यूटी क्या होती है, हाँ ये कह रहे हैं कर्तव्य। ये इनके पहले ही वॉल्यूम में जो इनका कंप्लीट वर्क्स है ना स्वामी विवेकानंद के, जो भी कर्म हमें भगवान मुख जाने में सहायता करता है वह अच्छा कर्म है और हमारा कर्तव्य कर्म है।
जो भी कर्म हमें नीचे की ओर गिराता है वह बुरा है और हमारा कर्तव्य कर्म नहीं है। कर्मयोग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि कर्तव्य की सामान्य धारणा एक निम्नतर स्तर पर है, तथापि हम सबको अपना कर्तव्य करना होता है। फिर भी हम देख सकते हैं कि कर्तव्य का यह विशिष्ट अर्थ प्रायः दुख का एक महान कारण होता है। अभी मेरी तो ये ड्यूटी है, क्या करूं, मेरे बेटे के प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है। तो कर्तव्य का जो ये विशिष्ट अर्थ हम दे देते हैं, बाकी गीता ही नहीं कह रही है आपका कर्तव्य कर्म। तो आप अगर गीता को कोट करते हैं, गीता किसको कर्तव्य कर्म कहती है? तो जो आप कर्तव्य कहते हैं वो तो एक कंफ्यूज्ड अर्थ में कर्तव्य बोलते हैं। कर्तव्य हमारे लिए एक प्रकार का रोग हो जाता है और हमें सदा उसी दिशा में आगे खींचता है। यह हमें जकड़ लेता है और हमारे पूरे जीवन को दुखमय बना देता है, अगर आप इसको गलत अर्थ के अंदर कर्तव्य को लेते हैं। यह मनुष्य जीवन के लिए अभिशाप स्वरूप है। यह कर्तव्य का यह विचार ग्रीष्म काल के मध्याह्न सूर्य के समान है, जो मानवता की अंतरतम आत्मा को झुलसा देता है। कर्तव्य के उन बेचारे गुलामों की ओर देखो। कर्तव्य उनके लिए प्रार्थना करने का समय नहीं छोड़ता, स्नान आदि का समय नहीं छोड़ता। स्नान कौन सा, जो है आप संध्या वगैरह के लिए या कोई भी चीज के लिए, उनका कर्तव्य उन्हें प्रतिक्षण घेरे रहता है। वे बाहर जाते हैं और काम करते हैं, कर्तव्य उन पर सवार होता है। वे घर आते हैं और फिर अगले दिन का काम सोचने लगते हैं, कर्तव्य उन पर सवार रहता है। यह एक गुलाम की जिंदगी जीना है और अंततः एक कसे कसाए घोड़े की तरह सड़क पर ही गिरकर मर जाना है। जिस पे काठिया आपने कस रखी है, उसको ये जो कर्तव्य आपका जो बोध है वो वैसे ही है जैसे घोड़ा बिल्कुल कसा कसाया है, काठी वगैरह कस रखी है और लास्ट में वो मर जाता है। यही है कर्तव्य, जैसा कि इसे समझा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं करेंगे। एकमात्र सच्चा कर्तव्य है अनासक्त होकर एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह कर्म करना, समस्त कर्म भगवान को समर्पित कर देना। आखिरकार कर्तव्य है क्या? क्योंकि बार बार, जैसे आपने भी एक बार कहा कि हम कैसे करें, तो गीता भी यही कह रही है। पर जोरदार बात है कि भाई हम बार बार पढ़ लेते हैं पर वास्तव में वो चीज हमारे अंदर जहन में जाती नहीं। हम गीता भी पढ़ लेंगे, फिर कौन है जिसने नहीं पढ़ा होगा कि नरसिंह जी की जो हुंडी है वो भगवान ने स्वीकार कर ली थी और उसको जो है फुलफिल किया था। ये पढ़ लेते हैं, पर क्या हम मानते हैं? क्या ये हिस्टोरिकल चीज होने के बावजूद हम तो नहीं मानते इस चीज को। तो बेसिकली समस्या बार की नहीं है, कर्तव्य पालन क्या उन्होंने नहीं किया? और भगवान ने उनको जो कर्तव्य करना चाहिए था वो क्या उसमें साथी नहीं रहे? तो क्या हम मानते हैं इस बात को? तो कर्तव्य की आड़ में वास्तव में हम अपना नहीं करना चाह रहे उस बोध को ही असर्ट करना चाह रहे हैं। आखिरकार कर्तव्य है क्या? वास्तव में वह है हमारे शरीर का, हमारी आसक्ति का आवेग। हम किसी चीज से आसक्त हैं तो हम कहते हैं हमारा कर्तव्य है, और जब कोई आसक्ति दृढ़ रूप से जम जाती है तो उसे हम कर्तव्य कहने लगते हैं। उदाहरणार्थ, जहां विवाह की प्रथा नहीं है वहां पति पत्नी के बीच कोई कर्तव्य नहीं होता। जब विवाह प्रथा आ जाती है तब पति पत्नी आसक्ति के कारण एक साथ रहने लगते हैं। ये ऐसी चीजें वो कह रहे हैं हमको बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगती है कि ये क्या बात कह रहे हैं। ठीक है, विवेकानंद जी उस स्थिति में थे इसलिए कह पाते हैं। तो हम कहना क्या चाहते हैं? भाई हमारी समस्या का समाधान अगर कोई व्यक्ति बता रहा है या उसका कारण बता रहा है, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। गीता कह रही है, हम अगर गीता को कोट करें तो गीता कर्तव्य कर्म के बारे में क्या कह रही है देख लीजिए। वो तो नहीं कह रही कि आप अपनी जो जो आपने आसक्तियां बना रखी है उनको आप कर्तव्य कह के उसका पालन करते रहें। ये कह रहे हैं कई पीढ़ियों के बाद उनका यह साथ साथ रहना स्थायी हो जाता है, और जब वह इतना अधिक स्थायी हो जाता है तब वह एक कर्तव्य बन जाता है। यह तो एक प्रकार की जीर्ण या चिरकालिक व्याधि जैसा है। ये एक बीमारी है जिसको आप कर्तव्य बोल के कि हम क्या करें, और फिर आप कोशिश उससे बीमारी से छूट निकलने की नहीं करते। आप उसके साथ कैसे मेक डू करें, मतलब उसके साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज करें उस बीमारी के साथ, आप प्रश्न ये करते हैं। ये मूलभूत प्रश्न ही नहीं आता, रे यार इससे पुण्य छुटाओ।
तो जो श्री अरविंद का पहला ही सेंटेंस था, जो अर्नेस्ट है इस बारे में, कहने का मतलब ये, उनको इन दवाइयों की जरूरत नहीं है फिर। उसके लिए प्रक्रिया बिल्कुल अलग, बिल्कुल तत्क्षण अलग हो जाती है, और आपके लिए, सबके लिए अलग है। पर हम जबरदस्ती मान के बैठे हैं मन में। यदि यह अत्यधिक प्रबल हो तो हम उसे व्याधि कह देते हैं, और जब यह जीर्ण या चिरकालिक हो तो उसे हम प्रकृति या स्वभाव कहने लगते हैं। है वह एक रोग ही। अब कितनी गजब व्याख्या है ये। इसलिए आसक्ति जब चिरस्थायी हो जाती है तो हम उसे कर्तव्य के बड़े नाम से अलंकृत कर देते हैं कि भाई ये तो बड़ा कर्तव्य परायण है, देखो कैसे कैसे काम करता है। इसका मतलब ये है कि उसने वास्तव में जनरली अपनी आत्मा को मार के, बेसिकली वो एक कसा कसाया जैसे घोड़ा है, वो चल रहा है बस अपने तरीके से। फिर हम उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं, उसके लिए गाजे बाजे बजाते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं, और फिर पूरा विश्व इसके लिए युद्ध करता है कि हम तो कर्तव्य के लिए युद्ध कर रहे हैं। अर्जुन इसीलिए तो कर रहा था। और इस कर्तव्य के लिए मनुष्य एक दूसरे को उत्सुकता पूर्वक लूटने लगते हैं। कर्तव्य उसी हद में अच्छा है जहां तक कि ये पाशविकता को नियंत्रित रखता है। अब आप इसको समझिए, एकदम ये जो अपने भारतीय संस्कृति में धर्म की जो व्याख्या है कि एक जो तामसिक व्यक्ति है उसको आप कहते हैं कि आपके कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, ये उसके लिए उसकी तामसिकता से निकलने का बहुत इंपॉर्टेंट और जबरदस्त लीवर है, उसकी तामसिकता से निकालने के लिए। तो आपकी पाश्विक जो प्रकृति है उस पर नियंत्रण करता है ये। निम्नतर प्रकार के लोगों के लिए जो और कोई उच्चतर आदर्श नहीं रख सकते, उनके लिए ये किसी हद तक अच्छा हो सकता है। और क्योंकि जनरल ह्यूमैनिटी इसी दायरे में आती है तो सबके लिए हम कहते हैं भी जनरल ह्यूमैनिटी के लिए ये कर्तव्य जो परायण होना है ये बहुत अच्छी चीज है। पर आप सारों को एक लकड़ी से कैसे हाँक सकते हैं, वो उस दायरे में नहीं आ रहे, उनकी आत्मा इसमें है ही नहीं, उन पे ये कैसे हम लागू कर सकते हैं। परंतु जो कर्मयोगी होना चाहते हैं उन्हें तो कर्तव्य के इस भाव को सर्वथा त्याग देना होगा। अब आप कर्मयोग की भी बात करते हैं। मेरे या तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। संसार को तुम्हें जो कुछ देना हो वह अवश्य दो, परंतु कर्तव्य के रूप में नहीं। ये मेरी ड्यूटी है समाज के प्रति, कोई ड्यूटी नहीं है आपकी किसी के प्रति। अपने मन में उसका विचार तक मत लेके आओ। अब ये तो विवेकानंद जी कह रहे हैं, देखो आप ये भी नहीं कह सकते श्री अरविंद कह रहे हैं या कोई और कह रहा है। कितना स्पष्ट विचार है ये है बुद्धि जो बादलों को फाड़ डालती है, सत्य तक पहुंच जाती है। विवश होकर कुछ भी मत करो, तब आप कर्तव्य कर्म नहीं कर रहे हो। अगर आप विवश हो, हम क्या करें, अरे क्या क्या करें, डिविनिटी आपके अंदर है, फिर क्या करें, ये क्या बात हुई। और फिर आप कहते हैं हम चाहते हैं, आप बिल्कुल नहीं चाहते। आप अपने लिमिटेशंस को अगर रीअसर्ट कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तुम्हें भला विवश क्यों होना चाहिए। जो कुछ भी तुम विवश होकर करते हो वह आसक्ति उत्पन्न करता है। तुम्हारा अपना कोई कर्तव्य क्यों होना चाहिए। सब कुछ भगवान को ही सौंप दो। इस प्रचंड धधकती हुई भट्टी में जिसमें कर्तव्य रूपी अग्नि सभी को झुलसा रही है, तुम इस अमृत के प्याले का पान करो और प्रसन्न रहो। हम सब केवल, अरे भाई आध्यात्मिक जीवन में कोई आ जाता है तो क्या कर्तव्य परायण नहीं रहता। वो गुरु के प्रति जो निष्ठा वो रख सकता है, सामान्य व्यक्ति रख ही नहीं सकता। आप देखिए, हम सब केवल उस प्रभु की इच्छा का पालन कर रहे हैं और किसी प्रकार के पुरस्कार अथवा दंड से हमारा कोई संबंध नहीं। यदि तुम्हें पुरस्कार चाहिए तो तुम्हें साथ ही दंड भी स्वीकार करना पड़ेगा। दंड से छुटकारा पाने का एकमात्र यही उपाय है कि तुम पुरस्कार का त्याग कर दो। क्लेश से मुक्त होने का एकमात्र उपाय है सुख की भावना का त्याग कर देना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब ये और बाद में खैर आगे की चीजों पे जा रहे हैं, पर जो इनका कॉन्सेप्ट है ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ता। हमारा ये दायित्व है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ये प्रतिबद्धताएं हैं। तो ये वंस फॉर ऑल चेतना में ये क्लियर हो जानी चाहिए ये बात, और हमको ये रोज मांझना चाहिए इस विचार को, इसको समझना चाहिए। तो क्या इससे इतनी तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता है क्या अनु जी। ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बता दिया कि
बस लेकिन मेरा वो सवाल अभी भी वहीं पर है कि जैसे अब मैं जाऊँगी, आई विल ट्राई कि मेरा अब मुझे टाइम का कैसे क्या वहाँ कितने घंटे पहले, कितने घंटे बाद, और ये क्लास 10 बजे शुरू होती है। लेकिन मतलब मेरा प्रेफ़रेंस तो यही रहेगा कि आई शुड नॉट, जैसे अभी भी मैं कहीं ब बाहर गई थी, मैं सुबह ही वापस आई हूँ और आके मैंने फटाफट करके मुझे था कि मैं अपना ये जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर मैं थोड़ा-सा आगे कर दूँ तो। अ, लेकिन फिर आपने आजकल जैसे नई टेक्नोलॉजी से ये ऑप्शन है कि जो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन है, तो फॉर सम रीज़न अगर नहीं होती है, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग तो होगी होगी। नहीं, वो तो ठीक बात है ही है। हाँ, आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है। अपन एक फंडामेंटल बात कर रहे हैं। देखिए, कोई चीज़ आपके सामने से, ये इसका तो अपन ने समाधान पिछली बार भी किया था। आपने कहा कोई गेस्ट आ जाए या कोई ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ आ जाए, तो इसका तो ये है, देखिए वो अराइज़ हुई, वो वो उसको आप हेल्प नहीं कर सकते, वो तो सामने से आई है। उस स्थिति में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, वो निर्णय आपके हाथ में है। वो बीच में हल्का-सा हर चीज़ जो अराइज़ होती है उसमें एक गैप होता है। उसमें आप किस चीज़ का वर्ण करते हैं, वो कुछ ऐसी क्रॉस रोड भी नहीं है, वो इस तरीके के डाइवर्जेंस हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक छोटा-सा निर्णय, वो आपको किस दिशा के अंदर लेके जा सकता है। आपका एक कमिटमेंट है। धीरे-धीरे आप उसके लिए, उस चीज़ के लिए स्टैंड करने लगते हैं, वो आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करने लगता है। आपने अगर जीवन के अंदर इतना लंबा जीवन है, जितना भी अभी जिया है, उसमें आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो कोई भी घटनाएँ लगती है, पर वो रिपीट नहीं हो रही। तो आपको लगता है अरे उस समय ऐसा कर लिया होता तो? कितने लोग हैं वो मिलते हैं, जिनको परम सौभाग्य मिला गुरु से दीक्षा लेने का, गुरु की जो है फिजिकल प्रेजेंस का उनको लाभ मिला। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे से एक व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा भी हमारे पिताजी और हम बड़े संकट में इसलिए रहे, गुरु ने जो हमको कही, वो हम अक्षरशः पालन नहीं कर सके, इस भाव से कि भई ये क्या करें? जैसे ये कॉमनली जस्टिफाइड वाली बात है ना, ये हज़ार जस्टिफिकेशन भरे रहते हैं। इंडिकेशन आपको निश्चित रूप से मिलते हैं। थोड़ा-सा भी कल्टिवेटेड व्यक्ति है, भई कल्चर्ड व्यक्ति है, उसको ही कितना सारा आप देखते हैं चीज़ों को, जिसको हार्मनी का सेंस है, अरे ये 4 चीज़ ऐसे रखी है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कोई पत्थर हैं, आपको सेंस नहीं है। आपके अगर थोड़ी कल्टिवेटेड साइकोलॉजी है, तो आप जानते हैं दोनों सिचुएशंस में आपकी सिंसियरिटी तुरंत आपको इंडिकेट कर देती है, करने लायक काम ये है, ये काम नहीं करने लायक है। ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं। आप उस समय किस वाणी को वर्ण करते हैं, उसमें अब मेन चीज़ ये है कि उसके प्रति हम आँख नहीं बंद कर सकते। ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि भई ये जब निर्णय करना होता है, तब कोई बदमाश आता है या कोई, हमारी कौन-सी वाणी है जो निर्णय करती है? वो निर्णय आपके जीवन का निर्धारण कर देता है। और व्यक्ति अंत तक सोचता तो अच्छी चीज़ रहता है, होती नहीं कभी जीवन में। क्योंकि जब आपको एक्चुअल में निर्णय करना होता है, देखिए इस ग्रुप में ही लोग वास्तव में चाहते हैं, समय पे क्लास में नहीं पहुँच पाते। तो ऐसा थोड़ी है वो वेल मीनिंग नहीं है या क्या नहीं है, पर बाहरी प्रकृति है, उसको वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता, फ्लाइट के समय पे थोड़ी चूक जाते हैं। तो जब आपको वो महत्व नहीं लगता उस चीज़ का, और आपको अगर डॉक्टर कह देगा, "भई ये करना ज़रूरी है, नहीं है, खत्म हो जाओगे आप।" तो आप तुरंत अपना रूटीन चेंज कर देते हो। तो ये बाहरी परिस्थितियों की समस्या नहीं है, उसमें आप सर्टेन कंडीशंस में किस तरीके से एक्ट करेंगे, उसका कोई नियम नहीं फ्रेम किया जा सकता। पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हर क्षण आप जो निर्णय लेते हैं, वो लेने वाली वाणी आप कौन-सी होती है, वो आप देख सकते हैं। ये तो हर जना कर ही सकता है। और आप कितना जल्दी इस मार्ग के ऊपर जाएँगे, वो इस पे निर्भर करता है। भई जो भी इस मार्ग पे गए हैं, उन्होंने अपनी जो वाणियों के बीच में चयन करके ही तो गए हैं। उनके सामने सारी संभावनाएँ थीं। वो अपने निचले स्तर की वाणियों को सुन सकते थे। उन्होंने उस समय नहीं चुना उसको, और एकदम मजबूत चट्टान के जैसे खड़े रहे उन वाणियों के खिलाफ भी। आप पढ़िए, जिन भी किसी के अच्छे जिनका जीवन है, आज जिनको हम श्रद्धा से देख सकते हैं,
वो इसीलिए देख पाते हैं कि उनके पास वो चॉइस थी, पर उन्होंने जो श्रेष्ठतर चीज है उसी का ही चयन किया। ये तो निर्णय कर ही सकते हैं हम। अरे भाई, ये एक नियम तो बना ही सकते हैं। सामने से क्या अराइज होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ जी अनु जी। जब आपसे बात करते हैं तो बहुत अच्छे सब कुछ समझ आता है और हम उसको भी परसीव भी करते हैं। और आई ट्राई टू इनकलकेट दैट, आई ट्राई टू डू दैट, क्योंकि मेरे जब भी कुछ ऐसा आता है तो मुझे, मैं यही कहती हूँ शायद ये भगवान ने, ये भगवान का काम आया। जैसे कोई एकदम अचानक कोई गेस्ट आ जाए, जैसे आपने बोला कि उसका निर्णय हमें करना है, तो मैं फिर यही अपने, मेरा भाव यही उठता है कि ये भगवान ही इस रूप में आई है, जब मतलब भगवान ने भेजे हैं, जो भी बस भगवान का ही काम समझ के हम करते हैं और बाकी उन पर ही छोड़ रखा है। अगर मेरी अंदर से मतलब मैं उनके साथ जुड़ना चाहती हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे सामने वही सिचुएशंस लाएंगे जो मुझे इस राह पे आगे बढ़ाए। बाकी इसमें आपके निर्णय हमेशा ही, और ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अभी कोई भी पूरी तरीके से न तो डिवाइन हुआ है जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा भी था, और न वो ट्रूथ ही हुआ है। तो बेसिकली आप जो भी काम करते हैं उसमें आइदर तो आपको कोई चीज गेन जो डिजायर है, या आप ये देखते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो इससे होने वाला नुकसान है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाए। तो मेरा काम इस तरीके का हो कि ये इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर उसके आपके लिए कोई अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज आपको लगते हैं कि उसके परिणाम ठीक हैं, तो आप उस काम को उस तरीके से करते हैं। या आपको लगता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज अभी ये तो खराब परिणाम है पर इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए, ये कर्म को करने का कोई भी सच्चा तरीका नहीं है। बस इतनी बात है। और धीरे धीरे खैर ये तो साइकोलॉजिकल चीज है, इसका कोई बाहरी मापदंड नहीं है, ये तो प्योरली साइकोलॉजिकल है। हालांकि हम जिस पैसेज की बात कर रहे हैं वो इससे बिल्कुल परे चले जाता है, जहां ये सेंस ऑफ ड्यूटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। वो ऐसा नहीं कि सोच के करता है, ये रहता ही नहीं उसमें। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति है, उसके साथ उससे क्या डिमांड करी जा रही है, अब आप ये समझिए कि इतनी चर्चा से ये जो डिमांड करी जा रही है और ये जिसके संदर्भ में चर्चा हो रही है, और फिर हाउ टू अबॉलिश योर ईगो, वो जब बात उठती है वो तो एक प्रक्रिया की है कि मैं हिमालय की चढ़ाई कर रहा हूं तो अब इसके अंदर ये पर्टिकुलर गांठ कैसे मारनी है, ये मेरा टेंट है वो कैसे वहां लगाना है, ये इस तरीके की प्रक्रिया की बात है। अब आप कहें जी हाँ मैं ये प्रक्रिया पढ़ के इसको मैं यहाँ मेरे रूम में रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, अरे वो तो रियलिस्टिक ही नहीं होगा। इसलिए ये जिन स्थितियों की बातें चल रही है थोड़ा सा हमको ये भान होना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि ये किस तरीके से हम इसमें प्रवेश करें। ये तो पूरा का पूरा जीवन है, पूरा आध्यात्मिक आपका जीवन है, उसमें ये तो उसी की सारी चीज है। हम इसको अपनी कंडीशंस के अंदर सोचते हैं कि हाँ ये, जैसे माँ कहती है हम इन समस्याओं से गुजरेंगे, तो माँ क्या हमारी पारिवारिक समस्याओं की बातें कर रही हैं? हम अपनी वाली समस्याएं, छोटी जो समस्याएं हैं उनको लेके सोचते हैं हाँ हमने इनको अपने तरीके से सोल्व कर लिया तो माँ ने जो कहा वो समस्याएं हो गई। अरे वो मुद्दे ही दूसरे हैं। श्री अरविंद क्या इन चीजों की बातें कर रहे थे? किस चीज के लिए स्ट्राइव कर रहे थे वो? किस चीज के लिए चेतना के परिवर्तन की बात कर रहे थे? ये मुद्दे ये नहीं है। थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि उस तक जाने की कोशिश करें और माँ से ये प्रार्थना करें कि कुछ हमको इसका सेंस आए। प्रॉब्लम क्या है, हम बाहरी प्रतीतियों के हिसाब से देखते हैं, निर्णय करते हैं और जीते हैं। ये उसका जस्ट द रिवर्सल है। हम ये कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर सकते कि ये बात क्या कर रहे हैं। इसलिए चलो इसके आधार पे हम चलते हैं। एवरीबडी नोज दिस, हर जना ये जानता है। इससे आगे अब ये माँ का जो पैसेज है ना, जो श्री अरबिंदो की इस पैसेज के ऊपर वो कमेंट कर रही हैं। Those who do not want to change their way of doing things or their way of being always say, और कोई ये इस तरीके से नहीं कहते वो कि कोई मैं चेंज करना नहीं चाहता अपने आप को। अरे भी कौन ऐसा थोड़ा बहुत भी
कल्टिवेटेड व्यक्ति होगा, थोड़ा बहुत भी सचेतन व्यक्ति होगा, कौन कहता है मैं चेंज करना नहीं चाहता? पर वास्तव में कौन कितना कर पाता वो तो हमारे सामने है। तो जो वास्तव में चेंज, दोज हु डू नॉट वांट टू चेंज देयर वे ऑफ डूइंग थिंग्स और देयर वे ऑफ बीइंग, वो कैसे हैं या वो कैसे क्रिया करते हैं, अगर वो उसको चेंज नहीं करना चाहते तो वो क्या कहते हैं, ओह व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इट इज ह्यूमन नेचर, ये तो मानवीय प्रकृति है, वो इसको आप क्या सोचते हो? अरे भाई ये तो चीजें लगी हैं हमारे साथ। और ये उन लोगों की बात है, सामान्य व्यक्ति को तो खैर उसकी तो बात ही क्या। अच्छे अच्छे लोग जो इस मार्ग पे आ गए और बरसों से इसी के ऊपर है, क्यों नहीं मूव कर पा रहे? क्योंकि ये अपना वे ऑफ बीइंग वो जैसे बने हैं, उनका टेस्ट्स, उनके प्रेफरेंसेस छोटे 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 छोटे, एक तो कल्टीवेशन नहीं मिलता बेचारों को, ईगो है वो थोड़े दिन बाद में पफ्ड अप हो जाता है, मतलब उनकी लिमिट आ गई, उससे आगे वो ग्रो नहीं कर सकते। और वो कहते हैं भाई ये चीजें तो देखो नहीं जा सकती, इसलिए इनको शांत करने के लिए नशा करो। कई पद्धतियां ऐसी है, वो तो सारे दिन ये कह रहे भाई नशा करो आप, जिससे ये एटलीस्ट कम से कम इतने आप इंटॉक्सिकेटेड रहोगे तो बारी इतना आपके झंझट नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने बेवकूफी भरी ऐसी चीजें कर ली कि आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे अपनी नेचर को। और तो जब हैंडल ही नहीं कर रहे तो डिविनाइज कैसे करोगे उसको? ओ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, इट इज ह्यूमन नेचर, ये तो मानवीय प्रकृति है, तो इसको जला डालो। ये शरीर काम नहीं करता तो एक काम करो, इसको हठ योग के द्वारा एक हाथ मैंने तो ऊपर कर दिया, मैंने तो जीवन भर ये काम कर लिया, अब मेरे डिजायर उठेगी कैसे? मैंने आंखें ही फोड़ ली अपनी। हठी जो ये कई हैं असेटिक्स, वो देखो कैसे कैसे काम करते हैं, और वो गलत भी नहीं है। अगर आप ये कहें कि वो गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। ये स्पिरिट अपने आप को असर्ट करने का एक तरीका है, जो अपने आप को नेकेड तरीके से ये दिखा रही है कि स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा वरेण्य है, अगर बाहरी प्रकृति उसका समर्थन नहीं करती तो लेट गो, भाई उसमें दिक्कत भी कहां है? अभी आपके पास चॉइसेस तो हैं भी क्या? जिस तरीके का जीवन है उसमें को दे रहे, इसने तो ऐसा कर लिया, अरे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम तो हर क्षण उस चीज को मार रहे हो जो सबसे ज्यादा कीमती है। तो उस सच्ची कीमती चीज के लिए उसने कहा यार ये तो कुत्ते की दुम जैसा है, ये प्रकृति मानती तो है नहीं, छोड़ो इसको। इसीलिए पहले कोई बेवकूफ थोड़ी थे। तो उसका परिधान जो है, उसका जो भगवा चोला है, एक तरीके की पताका है कि मैंने अपनी लोअर नेचर है उसको बिल्कुल सबड्यू कर दिया है। दंड है वो ये चीज का कि नहीं, कोई भी चीज के ऊपर उसको भंग नहीं होना चाहिए। मैंने जो एक व्रत लिया है वो अखंड रहना चाहिए, इसलिए साधु का जो दंड है वो टूटना नहीं चाहिए। पर अब चैतन्य महाप्रभु के केस के अंदर कहां दंड लेके चले वो? तो नित्यानंद जी ने कहा भी आपके बस का नहीं है, वो तोड़ ताड़ के फेंक दिया। वो थोड़े नाराज भी हो रहे, तुमने ये क्या किया? कह दिया आपको जरूरत नहीं है इसकी, पर हम इस चीज को दूसरों पे अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ए विलफुल इंटेलिजेंस। ये विलफुल इंटेलिजेंस है। भाई मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं उस प्रक्रिया में हूं, तो एक चीज है। और मैं ये कह के इस मुद्दे को ही खत्म कर देता हूं, जैसे कि हमने देखा है कितने लोगों ने ये हमको दलीलें दी है, भाई हमारा तो प्रकृति ऐसी है, हमारी प्रकृति तो ध्यान करने की है, या हमारी प्रकृति ऐसी है। ये एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो जो हमारे अंदर वो जो बैठा है ना एक, उसको वॉइस करता है, उसको बाहर ले आता है। विलफुल इंटेलिजेंस है ये, कि आप वास्तव में चाह नहीं रहे। चाह क्या, विलफुल सोची समझी, ये तो इंटेलिजेंस है, उससे लिप्त हो रहे हो आप। तो किसको समझा रहे हैं ये चीज? जो भी थोड़ा बहुत भी डिसर्निंग व्यक्ति है वो तो इससे प्रभावित नहीं होता। दैट इज टू से, instead of becoming conscious that these are weaknesses and difficulties on the way, one justifies these things saying, oh it can't be helped, it is human nature। बजाय उसके ऊपर क्रिया करने के, उसके ऊपर काम करने के। अब कौन सी ऐसी एक्टिविटी है, घर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसको गढ़ते हैं, आदमी कह रहे ये तो हो, इसमें तो इतना समय हो गया, एक मूर्ति में जिंदगी निकल जाती है व्यक्ति की। उसके लिए ही अगर पेशेंस रख सकता है, तो बजाय अपनी वीकनेसेस और डिफिकल्टीज हैं मार्ग की, उसके प्रति सचेतन होकर उनके ऊपर क्रिया करने के,
उनको सुधारने के प्रयास की बजाय व्यक्ति क्या करता है, जस्टिफाई करता है, क्या कह के, अरे भाई इसको तो नहीं किया जा सकता, इट इज ह्यूमन नेचर, अब क्या करें, समाज का ढांचा ही ऐसा, अब मैं क्या करूं, भगवान के प्रति मेरी ललक तो इतनी है पर मैं क्या करूं। अब वो क्या करूं वाला तो अपन ने बता ही दिया, जो विवेकानंद जी ने बताया है। थोड़ा बहुत भी माइंड से थोड़ा विकसित व्यक्ति है वो भी इसको पहचान जाएगा। इसीलिए ये एक बड़ा अभिशाप है भारतीय संस्कृति, मतलब संस्कृति नहीं, अपना जो ये सामाजिक अभी जो ढांचा है जिस तरीके का, उसमें ये हमारे दादाजी ने कह दिया, अरे दादाजी ने कह दिया तू भी कुछ सोचता होगा, तो आप मजबूरन कोई चीज को मान रहे हो और फिर उसको कह दो तो देखो हमारे अंदर संस्कार हैं। अरे संस्कार और मजबूरन मानने को आप दोनों को गड़मड़ कर रहे हो, क्योंकि आपको कन्वीनियंट है वो कहना। One wants to continue to do what one is doing without changing. One is full of a willful indulgence of one's demands. क्या करूं भी, इस समय आइसक्रीम पसंद है। बहुत लोग हमने देखे हैं जो सच्चे एकदम अंदर से प्योर व्यक्ति हैं, नाम लेने से फायदा नहीं है, और एक्चुअल में रियलाइज्ड व्यक्ति हैं, पर भी शाम को हमको आइसक्रीम चाहिए। और मेरे जो भक्त हैं, मैंने जो एक आश्रम खोल रखा है, हम शाम को रोज आइसक्रीम लेते हैं, उन्होंने इसको लेजिटिमाइज कर रखा है। For the lower nature of man always demands things. It says, these are necessities, these are needs. I can't do without them. आपको विटामिन्स की जो गोलियां हैं वो तो लेनी ही पड़ेंगी, आपको ये तो लेना ही पड़ेगा। आप अगर पड़ेगा की लिस्ट बनाते हैं और फिर कहते हैं भागवत कृपा, ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल में बैठ सकती हैं? अगर पड़ेगा तो फिर भागवत कृपा कहाँ है? वो तो खैर इस सब के बावजूद भी क्रिया कर रही है, पर हम ये कहें ये तो हमारी नीड्स हैं, ये हमारी नेसेसिटीज हैं, और उनको असर्ट करें, और ऐसे के अंदर हम ये चाहें कि कोई दूसरी चीज आके हमारा उपयोग करे या हमारे अंदर प्रवेश करे। अरे भाई कैसे हो ये, कितनी इनकंसिस्टेंट बात है ये। देन द इंस्टिंक्ट्स, फिर इंस्टिंक्ट्स, ए सॉर्ट ऑफ इंस्टिंक्ट फॉर वंस ओन सेटिस्फैक्शन। बहुत अच्छे से आप इस बारे में अंदर कोई ना कोई चीज सचेतन होती है, बहुत अच्छे से जानती है हर व्यक्ति के। एक बच्चे को भी पता होता है कि माँ को कोई पर्टिकुलर ये चीज कहने से या ऐसे हाव भाव बनाने से ये चीज मिलेगी। एक बच्चा ही इस बारे में, वो चाहे सचेतन हो या न हो, कोई चीज उसके अंदर बड़ी इस बारे में सचेतन होती है। एंड प्रिटेंशंस, द लोअर बीइंग क्लेम्स that it has a considerable importance and must be given what is necessary for it, otherwise it won't be able to live. भाई ये तो करना जरूरी है, इस गोली के बिना तो मर जाएगा ये। कितने सारे होम्योपैथ या वैद्य हम देखते हैं, सारी दवाइयां बंद करवा देते हैं, भैया ये बंद कर दो आज से। अब हम बता रहे हैं उस तरीके के लाइफस्टाइल पे जियो, और अब ऐसे बिल्कुल सफल तरीके से होते। कितने लोग हैं हम जानते हैं, जितने उदाहरण मैं देता हूं एक्चुअल में मैं उनको जानता हूं, वो उदाहरण दे रहा हूं। वो जाते ही उनकी जो बिल्कुल ऐसे लगता है कि भी इसके बिना तो ये शाम ही नहीं पकड़ेगा, वो दवाई कहते थे ये बंद कर दो, तो कि साहब मर जाएगा ये तो, कहा आप बंद कर दो, विश्वास करो। इवन हमने तो उदाहरण पढ़ा है कृष्ण प्रेम का, तो वो तो ऐसी नहीं है कि हिस्टोरिकल चीज नहीं है। भी हम कहते हैं हम कैसे माने, क्योंकि बेसिकली आप जो मानना चाहते हैं वो मानते हैं, इसमें सामने उदाहरण वगैरह तो इमैटीरियल है बिल्कुल। It asserts that it alone is important and so on. It is all this which creates obstacles. ये ही चीजें रोड़ा बन जाती हैं आपका सोचने समझने का, आपके टेस्ट, आपके प्रेफरेंसेस। समाज का तरीका तो ये अच्छा है, जाति तो ये अच्छी होती है, राष्ट्रीयता तो ये अच्छी होती है, ये तो खैर यहाँ तक तो हम पहुंचते ही नहीं। उसके बावजूद भी कितनी सारी चीजें हमने अंदर संजो के रखी हैं, और कितनी सारी ऐसी चीजें जो तो हमको ये लग, भाई ये तो इंपरेटिव चीज है, इसके बिना तो जीवन कैसे हो सकता है, ये तो जीवन का अंग है, इसके बिना नहीं हो सकता। All these obscure ignorant movements, all these justifications of the old ways of being, हमारे पुराने तरीके जीने के, सोचने समझने के,
मतलब कितना सूक्ष्म है ये। जब दिलीप कुमार रॉय प्रश्न करते थे, बड़े फंडामेंटल प्रश्न करते थे, तो कहते भाई ये समस्या है गुरु। तो श्री अरविंद कहते थे भाई इसी समस्या के लिए कि ये अज्ञान है, ये सारी चीजें, इसके लिए तो मैं ये कह रहा हूं कि इसका समाधान एकमात्र सुप्रामेंटल में हो सकता है। वो जब मैं समाधान की बात करता हूं तो तुम कहते हो भाई ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है, आप तो ऐसी चीज कह रहे हो जो हम पुअर जो मोर्टल्स हैं उनके लिए है नहीं। तो कहते भाई अब मैं कैसे बताऊं तुमको। तो मैं तो कह रहा हूं ऐसे जस्टिफिकेशंस, ग्रोस जस्टिफिकेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे कि क्या करें अभी चाय के बिना तो देखो मेरे से ये चीज नहीं हो पाती, सुबह आंखें ही नहीं खुल पाती, सारे दिन ऐसे शरीर टूटा टूटा सा रहता है, ये होता है। पर अभी आपके सपोज आपको हॉस्पिटलाइज कर दिया आईसीयू में, कौन सा आईसीयू है जो समय पे आपको चाय देता है? कौन से मरीज को आईसीयू चाय देता है? वो मर जाते हैं क्या उस दिन? पर ये जो जस्टिफिकेशन है जीवन भर हमको बांधे रखते हैं। जाते ही डॉक्टर ये कहेगा कान के अंदर आपको कैंसर हो गया, कुछ दिन के मेहमान हो, तुरंत आप सारी चीजें फिर बाद में कहते अरे ये तो क्या हो गया, तो पहले भी कर सकते थे। ये इस चीज को इंप्रेस करने का है सारा प्रयास। ये सब झूठे बहाने हैं, आपकी बाहरी चीजें नहीं, आप जो अंदर से सोचते हो कि भी इसके बिना कैसे होगा, इसके बिना कैसे होगा। जब आपके प्राण छूट जाते हैं तब आपके परिवार का क्या होता है, तब सामाजिक ढांचे का क्या होता है। आप किस सामाजिक ढांचे की बात कर रहे हैं? आपके तरीके से सामाजिक ढांचा चल रहा है, आपके तरीके से परिवार चल रहा है, किसके तरीके से चल रहा है, किसको हम इससे इंप्रेस करना चाह रहे हैं? दोज हु फ्लाई इनटू ए टेम्पर, और बिल्कुल नाराज होके गुस्सा होके क्या कहते हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। अगर आप थोड़ा सा उनसे किसी से इस तरीके की बात करो जिस तरीके की अभी हम कर रहे हैं, और उनकी दलीलों को हम खुद नहीं, जो हमारे अग्रणी गए हैं, जैसे विवेकानंद जी की हमने वाणी पढ़ी अभी, अगर उनकी दलीलों को एक एक को ऐसे अगर सुलझाते लेके आए तो फिर धीरे धीरे वो क्या करेंगे, क्या तो आंख बंद कर लेंगे और दूसरी तरफ नजर करके क्या कहेंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और मतलब क्या समझते हो आप, इट कांट बी हेल्प्ड। अरे भाई क्या करें इसका, आप विवेकानंद जी के उदाहरण देते हो, आप कृष्ण प्रेम के उदाहरण देते हो, हमारी बताओ। ये कहने का तरीका है कि हम ऐसे ही रहेंगे, हम चेंज नहीं होंगे। हमको तो हमारे इस फ्रेमवर्क को छेड़े बिना बताइए कि इसमें हम अच्छी तस्वीरें, हम अपने आइडियल की अच्छी तस्वीर लटका लें कि हम माताजी अरविंद जी के बड़े अच्छे भक्त हैं, या हम इस इष्ट के बड़े बड़े अच्छे भक्त हैं। जीवन में इतना सा नहीं करना चाहते। इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं लोगों ने, इवन लाइब्रेरी के इंचार्ज रहे हैं या उस संघ के जो हैं वो मुखिया भी रहे हैं, लोग उनको बड़े गणमान्य मानते हैं क्योंकि उनके भी वैसे ही हैं। अरे भी वैसे लोगों के बीच में वैसे ही गणमान्य होंगे, क्योंकि जो सच्ची बात करेगा वो तो कोई फैशन, आउट ऑफ फैशन चला जाएगा। वो तो जैसी बात हम कर रहे हैं ये किसको प्रभावित करेगी, ये तो मासेस को तो प्रभावित कर ही नहीं सकती ये बात। एंड एवरीथिंग वन डज सेइंग, oh it is human nature, everything one justifies saying what can be done, people are like that, there is nothing to be done about it। अब भाई लोग ऐसे हैं, मैं क्या करूं, लोगों में ये चीज है। अब क्या कहना चाहते हो, माँ ने जिस आश्रम की स्थापना करी तो चारों तरफ क्या थी, मतलब क्या था उसमें, जहां आज ओरोविल बन रहा है, बना हुआ है, चारों तरफ क्या था उसमें। जहां भी कोई दिव्य काम हुआ है उसमें तो आपको चारों तरफ लोग ऐसे ही हैं। अरे तो वहां चारों तरफ लोग कैसे रहे, तो ये तो कोई जस्टिफिकेशन चलता ही नहीं। इट इज द ओल्ड आइडिया दैट वी आर बोर्न विथ ए पर्टिकुलर नेचर। ये तो पुराना विचार है कि हम एक पर्टिकुलर नेचर के साथ पैदा हुए हैं एंड मस्ट गेट एडजस्टेड टू इट, फॉर वी कैन नॉट चेंज इट। सो श्री अरबिंदो टेल्स अस दैट इफ वन कैन नॉट चेंज द नेचर इट इज नॉट वर्थ द ट्रबल ऑफ डूइंग योग। एग्जैक्टली यही बात तो कह रहे थे, अगर हमारी ये नेसेसिटीज हैं, भाई क्या करें, ये तो हमारा नेचर है, पूरी लंबी फेहरिस्त हमने बना दी, भाई इसके बिना तो नहीं हो सकता, फिर कहें कृपा। अरे भाई दोनों बातें कैसे हुई, तो फिर योग की ट्रबल लेने से फायदा क्या। इट इज नॉट वर्थ द ट्रबल ऑफ डूइंग योग। फिर किस लिए योग, किस लिए भगवान, किस लिए सारी चीज। फॉर योग इज डन प्रिसाइसली इन ऑर्डर टू चेंज द नेचर। प्रकृति को चेंज करने के लिए तो योग करते हो, अदरवाइज इट हैज नो मीनिंग।
नहीं तो योग किए हुए ही बैठे हो आप ऑलरेडी भी। आप एसेंशियली परमात्मा हैं और बाहरी प्रकृति चेंज हो नहीं सकती। जैसा आप अंदर परमात्मा है वो धीरे धीरे क्रम विकास से जिस तरीके से चल रहा है अभी। कहते हैं हम तो एसेंशियली परमात्मा है, उसका विकास थोड़ी हो सकता है। ऐसे हैं पंथ, वो एक्चुअल में किसी भी तरीके के परिष्करण को, और कह रहे हैं ये आप क्या कर रहे हो, पड़े रहने दो अपने आप को, पशु की जैसे पड़े रहने दो, भगवान जो करेगा वो करेगा। उनका एक तरीका हो सकता है, उसमें गलत और सही की बात नहीं है, पर वो सबके लिए एप्लीकेबल हो और वो आइडियल हो और वही एकमात्र आइडियल हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। अब फिर बाद में इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आता है, व्हेन द लिटिल ईगो इज अबोलिश्ड कांट वन फाइंड वनसेल्फ इन द डिवाइन डायरेक्टली, but one can find oneself in the divine even before having completely abolished one's little ego. For to abolish one's little ego is not a small matter. ये हमने तो अहंकार से मुक्ति हो गई जी हमारी तो। कितने लोग हैं, कितने लोग, और जो वास्तव कई तो इतने ज्यादा हिपोक्रिट हैं उस तरीके से, साफ साफ दिख रहा है कि वो कितना अहम से भरा हुआ है, क्योंकि वो इस भाव से भरा हुआ है कि मैं कितना विनीत हूं। देखो मैं तो किसी को जोर से भी नहीं बोलता, कोई छोटा बच्चा है उसको भी हाथ जोड़ के राम राम जी, हाँ राम जी बताइए, वो उसको तू से भी नहीं, हाँ राम जी बताइए, और ऐसा कह के वो इतने अपने सुपीरियोरिटी के भाव से भरा रहता है कि आप उसको कोई दूसरी चीज बता ही नहीं सकते कि अरे जीवन में ऐसी भी कोई दूसरी चीज हो सकती है। कितने लोग हैं वो ये कह रहे हैं अरे हम तो रात दिन गौ सेवा करते हैं, पर जैसे ही उनका लड़का ऐसे में मर जाता है कहते फिर गोमाता का फायदा क्या हुआ। तो बेसिकली गोमाता या कोई सी भी माता या दिव्य माता या भगवान या कोई भी, उसका फायदा या नुकसान यही है कि बेसिकली आपके जो अटैचमेंट्स हैं, आपका जो एक चौकटा है पूरा सामाजिक है, पारिवारिक है, आपका वैचारिक है, भावनात्मक है, वो जमा रहे, उसमें व्यवधान आता है। तब बताओ अब क्या तो सेवा से फायदा हुआ, क्या किसी गौ माता से, क्या किसी से भी कोई फायदा नहीं है। इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, क्या लाभ हुआ? ये लाभ हुआ आपका तो भाई जिस जिस भाव से सेवा कर रहे थे हो गया बस वो तो। ये एक वस्तु स्थिति है। अब इसके बाद में इस धरातल के ऊपर, हालांकि ये ही अपने आप में इम्पॉसिबल है, एक चेतना का जब तक शिफ्ट नहीं होता तब तक तो ये जो प्री रेक्विजिट्स हैं या ये क्या बोल रहे हैं ये हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। हम नहीं समझ सकते फंडामेंटली ये कह क्या रहे हैं। भाई शब्दों का एक जंजाल है, एक मानसिक रूप से हमारे अंदर चली जाती है वो बात, पर फंडामेंटली जैसे मैंने उदाहरण दिया, भी कौन है जिसने ये नहीं पढ़ा होगा कि नरसिंह जी के साथ क्या हुआ। वो होने के बाद भी हम में से और सारे कौन ऐसा जो गीता को नहीं मानता या भगवान कृष्ण को नहीं मानता, पर कौन है जो हुंडी लिख के दे दे? अपने में से कोई सा है जिसको अभी खर्चा चाहिएगा तो वो ये कहते जी सांवरा जी हैं वो हमारी ये हम लिख देते हैं, वो पैसे दे देंगे आपको। कौन है हमारे अंदर? तो ये हमारी बारी जो प्रकृति है वो नहीं शेयर कर रही इन चीजों को। अब इससे पहले कि हम इसमें, क्योंकि ये विषय फिर अब इस बैकग्राउंड के ऊपर अब आएगा कि जो हमारा जो ईगो है, हाउ टू अबॉलिश द ईगो। पहले तो इसमें जाए पहले भी बहुत सारी चीजें हैं कि ईगो का उपयोग क्या है। ये आप कहें ईगो को अबोलिश करें, कौन सी को? आप तो पहले बात तो सचेतन नहीं है और आपके तकलीफ भी नहीं है उससे। किसके तकलीफ है ईगो से? जिसको आप ईगोइज्म कहते हैं, और ये इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको फंडामेंटली समझने की आवश्यकता है। तो इससे पहले कि हम इसमें प्रवेश करें, क्योंकि काफी सारे और भी इसमें अलग संदर्भ हैं जो इसको और क्लियर कर सकें, कि पहले तो आप जो इस विषय में सोच रहे हैं कि ये ईगो है, वैसा नहीं है। कि आप जिसको ईगो सामान्यतः समझते हैं ये वैसी चीज नहीं है। ये हमको समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में किस विषय में बात हो रही है। पहले संदर्भ तो हम समझ लें। हालांकि जो ये ईगो जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए योगी कृष्ण प्रेम इसके विषय में एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। एक उनकी कोई डिबेट या कोई चर्चा इस तरीके की हो रही थी, तो जो मैं अभी कह रहा था, जैसे कुछ लोग बड़ा हाथ जोड़ना, विनम्रता दिखाना, वास्तव में इसका ह्यूमिलिटी से, जिसको हम कह रहे बड़े हम्बल व्यक्ति है, बड़ा एक विनीत
दीन भाव में रहता है, इसमें तो ईगो है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कृष्ण प्रेम, जिस व्यक्ति को ये लिख रहे हैं, तुम दीनता की बात करते हो, ह्यूमिलिटी, परंतु मैं नहीं जानता कि दीनता आध्यात्मिकता की सबसे सही कसौटी है भी या नहीं। वो कह रहा है अभी दीनता आनी चाहिए, आध्यात्मिकता का मतलब है ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। पर भरी सभा के अंदर उन्होंने, विवेकानंद जी ने, कोई एक ने कॉन्ट्राडिक्ट किया कि भी आप जो कह रहे हो वैसा तो शंकराचार्य जी ने नहीं कहा। तो उन्होंने बड़ी एकदम तमतमाते हुए और एकदम लाल चेहरे से कहते हैं क्या क्या फर्क पड़ता है कि उन्होंने कहा है या नहीं कहा, आई विवेकानंद से सो, मैं विवेकानंद ये बात कह रहा हूं तो किसी ने ये पत्र लिखा श्री अरविंद को कि बड़ी ये तो बड़ी ईगोइस्टिक बात है। वो कह रहे क्या फर्क पड़ता है इससे कि इन्होंने, शंकराचार्य जी ने ये बात का खंडन किया है या कहा है या नहीं कहा, अरे क्या फर्क पड़ रहा है इससे, मैं कह रहा हूं ना। तो उन्होंने कहा कितनी ईगोइस्टिक बात है। तो श्री अरविंद ने कहा ये क्या ईगोइस्टिक बात है, अरे जब आपकी लोअर पर्सनैलिटी है वो अपने को असर्ट कर सकती है तो क्या डिवाइन अपने आप को असर्ट नहीं कर सकता? ये तो डिविनिटी है जो अपने आप को असर्ट कर रही है। तो जो एक फेक जो ह्यूमिलिटी आप दिखाने की कोशिश करते हैं, या वास्तव में दीनता आध्यात्मिकता की कसौटी है या नहीं है, तो वो कह रहे हैं मेरे को नहीं पता इस विषय में। क्योंकि जनरली कहते हैं भी आपको दीन, अरे भाई दीन तो आंतरिक भाव है, आपकी आत्मा का है, जो जानती है कि परमात्मा के सिवा और कोई नहीं है। तो आप कोई झूठे हाथ थोड़ी जोड़ते फिरेंगे किसी के सामने। अगर वो हाथ नहीं जोड़ रहा किसी के सामने तो भी क्या दीनता उसकी चली गई? उसका आउटर एक्सप्रेशन किस तरीके का हो वो तो कैसा भी हो सकता है। मुझे ज्ञात सभी आध्यात्मिक लोग, मतलब जिन जिन लोगों को मैं जानता हूं, पूरी तरीके से विनम्र हैं, बहुत ही हम्बल हैं, क्योंकि वे अपनी सही स्थिति के बारे में जानते हैं। परंतु अब ये इंपॉर्टेंट बात है, विनम्रता हाथों के उस निंदनीय याचनात्मक मुद्रा में रगड़ने में नहीं होती कि यो जो हाथ यो कि जी नमस्कार करना, हाथ रगड़ना, नाक रगड़ना, किसी के सामने हाथ जोड़ना, अरे राम जी आप कहेंगे वैसा ही करेंगे, वो बिल्कुल ह्यूमिलिटी नहीं है, वो मक्कारी है, जो कि कुछ वैष्णवों में इतनी प्रचलित है कि भी सबको आप तो गधा भी मिले तो उसको प्रणाम करो, उसके पीछे एक सच्चाई है। पर सब चीजों के पीछे सच्चाई है, आप मूर्खता से लेओगे तो कौन सी सच्चाई इस समय अप्लाई करनी चाहिए वो तो कौन डिफाइन करेगा या कौन डिटरमिन करेगा कि विनम्रता इस समय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? वह तो केवल मिथ्याभिमान का ही परिवर्तित रूप है। सच्ची विनम्रता अहम शून्यता है। यह इस बात के एहसास से आती है, आपको इस चीज का सेंस हो कि व्यक्ति विश्व के अंदर एक बिल्कुल मामूली सी घटना मात्र है। यदि उसकी योग्यताएं और उसके संदेश, मतलब अगर व्यक्तित्व इतना विशाल व्यक्तित्व का भी व्यक्ति है कि उसकी योग्यताएं और उसके संदेश तारागणों को उनकी कक्षाओं से हिला देते हैं, मतलब जो स्टार्स है उनको भी अपना जो कोर्स है उससे उसकी कक्षा से हिला देने की भी उनमें क्षमता है, शक्ति है, तो भी क्या है वो, तो भी वह एक क्षणिक चीज ही है। ये अगर उसको भान हो सच्चा, उसका एक आरंभ रहा है और उसका एक अंत होगा। ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, भाई रावण था, इतना जबरदस्त उसका प्रकाश रहा होगा उस समय, सबको तो कैद कर रखा था उसने, कितना बड़ा दबदबा था उसका, पर उसका एक आरंभ रहा है और उसका एक अंत होगा। कुल मिलाकर वह एक घोड़ा है जिस पर कोई दूसरा सवारी करेगा, उसका बस यही महत्व है। अब आप सवारी किसको करवा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। परंतु यदि घोड़ा अपना सारा समय जंगल में चौकड़ी भरने में और काठी लदवाए जाने का जिद्दी रूप से प्रतिरोध करने में लगाए तो मालिक उसे त्याग देता है। तो अगर वास्तव में आप अपने सच्चे मालिक के घोड़े बनना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी सच्ची कीमत इसी चीज में है, और ये सच्ची ह्यूमिलिटी है। क्या ह्यूमिलिटी है? कि आप डिवाइन के निहित हैं। हाँ, आप अगर सच्चे रूप में ये जान जाते हैं और उसको असर्ट करते हैं कि मैं हूं एकमात्र, मैं हूं एकमात्र ब्रह्म, मेरे अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है, ये भी अहम नहीं है अगर सच्चा भाव हो तो।
ये एक डिफरेंशिएट करने की कोशिश की जा रही है कि सामान्यतः जिसको हम कि बड़े ईगोइस्टिक आदमी है, हम इन कुछ कुछ चीजों से ये संकेत लेने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा, ये ईगो जिसको सामान्यतः ईगो हम कहते हैं वो नहीं है। तो किसको अबोलिश करने की बात की जा रही है, ये हम अगली बार बात इसकी कर सकते हैं। अभी तो इसमें इतने फंडामेंटल इश्यूज हैं, पर ये आ ही नहीं सकते, ये अंदर नहीं रमते ये, या जितने रमने चाहिए अंदर उतने ये अंदर तक तैरते नहीं। तो यहां अगली बार हम कोशिश करेंगे कि इसके विषय में प्रैक्टिकल प्रश्न लें, और अच्छा ये रहेगा कि हम अपनी प्रकृति को जानने के लिए कि ये किस लेविटी और लेक्सिटी, भी आप जो उदाहरण दे रहे हैं वो सही नहीं उतर रहे उसके अंदर। फंडामेंटली जब तक आप अपनी प्रकृति को नहीं खंगालेंगे, उसको एक तार तार करके डाइसेक्ट करके कि अरे भी इससे ज्यादा गंभीर चीज तो ये है, आपने वो निर्णय लिया क्योंकि आपका जीवन के प्रति आउटलुक उस तरीके का है। आप उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को तो अपने उस ट्रिब्यूनल के सामने से गुजारने की कोशिश करते हैं, पर वो फंडामेंटल आपका आउटलुक है उसको क्वेश्चन के दायरे में नहीं लेके आते। ये ज्यादा फंडामेंटल समस्या की बात है कि आप उस पर्टिकुलर समय आपने सेशन अटेंड किया या नहीं किया, आप उसके ऊपर तो अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, पर कौन सी चीज है जहां से वो चीज आई कि अभी भी आपका फंडामेंटल आउटलुक है, वो बाहरी दृष्टिकोण से या बाहरी उसका क्या परिणाम होगा उसके तालमेल से तय करता है। वो शिफ्ट अभी तक नहीं आया, ये हम अभी तक ये नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सके, अभी तक हमारी चेतना के लिए ये चीज नहीं हो पाई है। तो जो चीज करनी है कि लेक्सिटी वास्तव में है किस चीज में, कहां है वो, और हमारी डीपर लेयर्स में, हमारी डीपर साइकोलॉजी में हमारा फंडामेंटल जो फ्रेमवर्क है उसको आप एक से एक तार आगे लेके जाइए कि इस जगह जाके, कि मैं ये कहता हूं कि मेरा जीवन मां के निहित है। अब इससे क्या होना चाहिए, अब जीवन को अगर सारी घटनाएं आपके सामने हैं, भी सारा तो आप कर भी नहीं सकते और कोई भी नहीं कर सकता सारी चीज, पर आदमी उस चीज को विजुअलाइज तो करता है कि अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरे सामने जो जो हैं ये चीजें मेरे ऊपर लागू होंगी, तो क्या मैं इसको कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकता। कल को मैं ये प्रोफेशन अपनाऊं तो आपके ऊपर ये चीजें लागू होंगी, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही आप जिस एस्पिरेशन की बात करते हैं या जिस चीज को आप कैरी करते हैं, आप कह रहे हैं मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, तो क्या आप यहीं रहेंगे कि आप उसके लिए कुछ नहीं करेंगे या जीवन ऐसा ही चलेगा? क्या आपको ये चलता है? या फिर वास्तव में हमारे अंदर ये शक्ति है जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली ये देखे कि अगर मैं इस चीज से मूव्ड हूं तो ये उद्देश्य क्या डिमांड कर रहा है, उस चीज उसके लाइट में ये चीजें नहीं चल सकती, बिल्कुल हटा देनी होंगी। तो ये साहस होना होगा कि तुरंत उसको कोई, और ये खुदरा के हिसाब से नहीं कि तुरंत ही वंस फॉर ऑल गई ये। तो फिर किस तपस्या की बात कर रहे हैं, किस लीस्ट सैंक्शन, कौन से सैंक्शन की, उसके उदाहरण, और उसमें भी आपके बाहरी जो उदाहरण हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हैं, पर वो उदाहरण क्यों उठ रहे हैं वहां से? भाई हर व्यक्ति जो उदाहरण बताता है, पर वो उदाहरणों के पीछे उसका निर्णय करने का जो एक दायरा है या एक तरीका है, वो किसी आधार पर निर्णय करता है। हम उसको क्वेश्चन में लाना चाह रहे हैं कि वो फ्रेमवर्क इन इटसेल्फ जो है वो फॉल्टी है। वो हमारा जो कॉम्पोजिशन है, जो सोचने समझने का ऑफ बीइंग, हम ऐसे हैं, वो वैसे ही बने रहने देने का जो आग्रह है आपको, हम वो तोड़ना चाह रहे हैं। हम उन उदाहरणों के पीछे जो उनका मूल कारण है, जिस आधार पे वो उदाहरण टिके हुए हैं, हम उनको टच करना चाह रहे हैं। कीर्ति दीदी। भैया ठीक बोल रहे हैं, मगर ये बहुत सोचने वाले विषय हैं, ऐसे ऐसे बोल देने से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, सही बात है, सोचने तो जीवन है, ये सोचने का नहीं, ये तो हमारा जीवन है, ये खाली सोचने का नहीं। वो जो आप बताते हैं उससे एक पर्सपेक्टिव ही बदल जाता है कि ये भी ऐसे भी होता है, तो हमें खोलना है, अपनी सोच को विस्तारित करना है।
वाइडनेस लानी है उस तरफ, उस जो धागा जैसे आप दे रहे हैं उसको पकड़ना है, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, पर ये बात तो आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। भाई आप जो भी उदाहरण बता रहे हैं उसके पीछे भी जाइए कि ये उदाहरण उठ ही क्यों रहे हैं। उठती क्यों रहे हैं और डेप्थ में जाना है। हम सतह पे पकड़ लेते हैं जो हाँ मैनिफेस्ट हो रहा है, पर उस मैनिफेस्टेशन के पीछे रीजन क्या था? एग्जैक्टली और वो आपका फ्रेमवर्क है। मेरे ये पर्टिकुलर ये टेस्ट हैं, मेरे ये प्रेफरेंसेस हैं, मेरा ये वे ऑफ बीइंग है, मेरा सोचना, मेरा समझना। वो आपका फंडामेंटली वे ऑफ जो आपका बीइंग है उसको आपको नहीं चेंज करने की जो एक आग्रह है, एक आपको इतना ज्यादा पीड़ा है। अरे भाई मेरा तो ये तरीका है। कई लोग कहते हैं भाई मेरा तो ऐसा है, मैं तो एक जगह टिक ही नहीं सकता। कोई दूसरा कहता है भाई मेरे से तो मैं तो यहाँ आश्रम लाइफ में बोर हो गया, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं। देखिए मैं तो सबसे लोगों से मिलने जुलने वाली, मेरी तो आदत इस तरीके की है। और फिर उसको किससे जोड़ देता है? ये तो माँ का काम है। सबको माँ की कृपा के अंदर लाना चाहिए। अरे आप अकेले ही नहीं आ रहे, आपके विचार आपके लिए ही प्रभावी नहीं है तो दूसरों को कहां प्रभावित करने चले हो? और दूसरा है कहां? अगर फंडामेंटली आप इस मूल समस्या से चलते हैं कि मैं और आप, और इसके ऊपर आपने एक जगत का और आपके निर्णयों का निर्माण कर रखा है जो कि जिससे हम छूट नहीं सकते, जिस तरीके का हमारा कॉम्पोजिशन है उसमें तुरंत ही। पर अगर हम इसको असर्ट करते हैं कि मैं हूं और दूसरे हैं, मैं उनका पता नहीं क्या कर दूं या मैं उनका कोई फायदा कर दूं, तो यही उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है और काम करने का ये कोई तरीका भी नहीं है, क्योंकि आपको अंदर से महसूस हुआ ये करना चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं। पर आप तुरंत ही इसके लिए भी तुरंत ही तैयार हैं ये सुनने के लिए कि माँ आपसे क्या चाहती है। और आपकी सिंसियरिटी इस चीज का जो टच स्टोन है वो बेसिकली वो बता देती है। वो आपको बता देगी कि ये करने लायक है, ये करने लायक नहीं है। अगर वो करके आपकी बाहरी प्रकृति में कुछ नहीं हो रहा तो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और वास्तव में माँ आपसे जिस तरीके से करवाती है आपको यही नहीं पता होता, आप तो डाउट करते रहते हैं हमेशा, अरे भाई ये हो क्या रहा है। क्योंकि वो जिस मार्ग से लेके जाती है उसकी तो पृथ्वी पर छाया तक भी नहीं पड़ती, वो तो आकाश मार्ग से पता नहीं किस मार्ग से लेके जाती है। गलती से अगर उस मार्ग की छाया धरती पे पड़ जाती है तो उसको कहते हैं ये वाला मार्ग है, ये योग पद्धति है, इस मार्ग से भगवान के पास जाया जाता है। जबकि अपने आप में वो कोई मार्ग नहीं है, वो तो बेसिकली एक छाया पड़ी है, ऊपर से भगवान किसी को लेके गए उस तरीके से, नीचे उसकी शेडो पड़ी, आपने उसकी एक पद्धति बना दी। ये भक्ति योग है, ये कर्म योग है, ये राजयोग है। आपको क्या पता आप कौन सी पद्धति के थ्रू, और उसी पद्धति के थ्रू जाके भी देखिए लोग बिल्कुल अलग तरीके से चलते हैं। तो ये तो खाली शेडोज हैं जो जिस मार्ग से परमात्मा लेके जा रहा है उसकी आत्मा को, उसकी अगर शेडो पड़ जाती है आप कह देते हैं, डिफाइन कर देते हैं ये वाला मार्ग है जी। अनु जी कोई बात? स्नेहा? तो जैसे अभी कीर्ति जी ने बोला कि बहुत गहराई की बात है, ये खुद से बैठ के कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा और तभी कुछ मतलब मुझे बेसिकली यही समझ आया कि जो हमारी अपनी जो हमारी ईगो, जो हमारी सरफेस ईगो से जिससे हम जीवन जी रहे हैं, उसको ही, उसी से जो हमारा नेचर है, हमें उस प्रकृति में चेंज लाना है। और अगर वो नहीं बदल रही है, अगर जो माँ बता रही है वो हम अपने आचरण में नहीं लेके आ रहे, तो देन वी आर वेस्टिंग आवर लाइफ। तो इसको थोड़ा सा बैठ के आराम से पढ़ के और तब थोड़ा सा समझ में आएगा ये। ठीक बात है। हालांकि मैं थोड़ा से ये इम्प्रेस करना चाह रहा हूँ अलग से कि जिसको हम ईगो वगैरह कहते हैं, माँ उससे बिल्कुल अलग उस चीज को समझाने की कोशिश करिए। हम थोड़ा सा बिल्कुल नीरव होके, माइंड में अपने कोई विचार न लेके, अंदर से अपने आप को खोल के थोड़ा सा ये महसूस करने की भी कोशिश करें कि माँ वास्तव में इंडिकेट करना क्या चाह रही हैं। अगर हमारी ये बात बेसिक समझ में आ रही है कि सरफेस ईगो, अरे हर आम आध्यात्मिकता में ये बात है, अहंकार से मुक्ति। नॉर्मल लाइफ में भी अगर आप कोई प्रोफेशन में भी हैं, बहुत ज्यादा ईगो नहीं चल सकता आपके। आप अगर कोई बिजनेस चला रहे हैं, आप
को कोई ऐसा काम दिया गया है जहां आपको 500 लोगों के साथ व्यवहार करना है, आप बड़े अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, बड़े समझ जाते हैं उनको, काफी उनकी बातों को समझते हैं, अपनी चीज को उतना असर्ट नहीं करते। ये तो सामान्य मानव जीवन में एक कॉमन सेंस की सी बात है, वर्किंग की बात है। और जो बिल्कुल अपने आप को ही असर्ट करता रहता है वो कहता है अरे तू बिजनेस नहीं कर सकता, तो हर ग्राहक जो है, ग्राहक आके कहेगा जी आप तो लूट रहे हो, तो भी दुकानदार शांति से बैठा रहता है, हाँ भाई साहब आपको पसंद आए आप लीजिए, और बहुत प्रेम से उससे बात करता है। अपने अंदर उसके कुछ भी चल रहा हो तो भी बहुत प्रेम से उससे व्यवहार करता है। और जो जो बिजनेसमैन हर बात बात के ऊपर तुनक मिजाजी हो, देख लीजिए वो बिजनेस भी ढंग का नहीं कर सकता। तो माँ ऐसी कोई बात थोड़ी कर रही है। अपन ये सारी चर्चा इसके ऊपर कर रहे हैं, पहले तो ये इंडिकेट करने के लिए कि दे डू नॉट सिग्निफाई एनीथिंग ऑन द सरफेस। वो हमको अपनी सत्ता की गहराइयों में जाने के लिए मजबूर करते हैं। हम जिन अपने जीवन से ये उदाहरण उठा रहे हैं, वास्तव में वो उससे कोई बहुत ज्यादा पर्टेन कर ही नहीं रहे। बस मैं इतनी सी इसमें बात कह के अगली बार फिर उसमें क्या करना चाहिए ईगो को अबोलिश करने के लिए, पर पहले तो ये समस्या ही खैर नहीं उठ रही। फिर भी हम भाई इससे नेसेसरी ग्रूव्स तो बनते ही हैं। इतनी चर्चा से एटलीस्ट धीरे 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 कुछ चीज अपने ग्रूव्स है, कुछ को उसको ग्रहण करने की क्षमता है, उसमें जरूर इजाफा होता है। पर जब तक आप फंडामेंटली अपनी खिड़की से बाहर सीनरी देखने से परेशान हो जाएंगे और पूरा उसमें बाहर जाके देखने का साहस नहीं करेंगे कि अब मेरे को यात्रा करनी है, आप खिड़की के अंदर बैठ के नज़ारे निहार रहे हैं। गीता का ये ज्ञान है, श्री अरविंद का ये ज्ञान है, माँ का ये ज्ञान है, आप उस खिड़की से बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ठीक है, जितनी दूर वो खिड़की का नज़ारा है आप आनंद लेते रहिए, पर आनंद उतनी ही दूर का नहीं, आपकी सत्ता के और बहुत गहरे आनंद हैं। स्नेहा।